बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है मुतालिया पाकिस्तान लाजमी, कोड नंबर है 202, मैट्रिक क्लास है। आज हम इसका यूनिट नंबर 8 के अंदर जो अहम टॉपिक है, जो अहम सवाल है, किस तरह सवाल बन के आ सकते हैं, उसके मुतालिक हम बात करेंगे, उसके निशान लगाएंगे। आपको किताब खोल रहे हैं और इस तरह की पेंसिल वगैरह, किताब चैप्टर का नाम है पाकिस्तान के वसाइल, नंबर 11। शुरुआत आपने करना है, सबसे पहले टॉपिक है सनती वसाइल। पाकिस्तान के सनती वसाइल क्या है, सनती तरक्की क्या है, ये आपने से इस पेज को अच्छे से रीड कर लेना है। याद करना आपने क्या है कि यहाँ से याद करना है कि संतों की इकसाम बयान करें। संतों की आमतौर पर 3 किस्में होती हैं, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। भारी संतें हैं, बड़ी संतें हैं और घरेलू संतें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारी संतें क्या होती हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है। याद करते करते आपने फलाद की ज़रूरत महदूद यहाँ तक करना। मशीन साजी की सनत, इसको आपने मशीन बनाई जाती है यहाँ तक करना, बाकी काट दें। आगे नंबर 2 पे आता है बड़ी संतें क्या होती हैं। बड़ी संतें में सबसे पहले आपने जो बात करनी है ना, वो यहाँ से करनी है कि चीनी की सनत ये सबसे बड़ी सनत है, कीमिया खाद की सनत, सीमेंट की सनत, कागज़ की सनत, इसको आपने अच्छे से सबको याद करना है। और अगले पेज पे हम बात करेंगे घरेलू सनतें। घरेलू सनतें जो हैं वो कौन सी होती हैं, वो उसका एक अलहदा टॉपिक है। आपने घरेलू सनतों से मुराद वो सनत है जिसमें घर के अफराद मिलकर घर के अंदर या बाहर मसनूआत तैयार करते हैं। ठीक है, इस काम में फैक्ट्रियाँ लगाकर सादा मशीनों की मदद से या हाथ से काम किया जाता है। ठीक, ये इतना करने के बाद आपने यहाँ पे आना है कि चंद एक घरेलू सनतें दर्ज झैल है। सबसे पहले खेलों का सामान बनाने की सनत पूरा याद करना है। कटरी और आलात जराही की सनत, इसको आपने पूरा याद करना है। आगे है बर्तनों की सनत, लकड़ी के काम की सनत, कपड़ों की सनत, हौजरी की सनत, कशीदाकारी की सनत और चमड़े की सनत। ये पूरा आपने यहाँ तक इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये अहम सवाल है। आगे हम बात करें नंबर 2 की तरफ, तजारत। तजारत भाई क्या होती है और तजारत की किस्में कितनी है। तारीफ़ करनी है। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लेन देन का सिलसिला शुरू किया। पैदावारी अशिया की इस लेन देन के अमल को तजारत कहते हैं। इसकी इकसाम अंदरूनी तजारत और बैरूनी तजारत है। अंदरूनी तजारत क्या है, पूरा आपने याद करना है। बैरूनी क्या है, ये इसको भी आपने पूरा याद करना है, यहाँ तक करना है। और बीच में हमने ऐड करना है कि तजारत क्या है, इसकी इकसाम बयान करें, और दरामदात और बरामदात में क्या फ़र्क है, ये भी बीच में ऐड होगा। तो यहाँ तक आप इसको पूरा कर लेना, 20 नंबर का सवाल कंप्लीट होगा। आगे टॉपिक है ज़राए नकलो हमल। इसका जो पेज फर्स्ट वाला रीड करना है। इसका जो मेन अहम सवाल है ना, पाकिस्तान में नकलो हमल के ज़राए कौन कौन से हैं, तफसील से बताएं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में नकलो हमल के जो ज़राए हैं वो हैं सड़कें हैं, रेलवेज़ हैं, हवाई ज़रिए हैं और आबी ज़रिए हैं। तो सबसे पहले सड़कें क्या है, इस सड़कें मुल्क के अंदर से लेके आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें, पाकिस्तान का नाम बीच में लाजमी दें, इतना आपने कर लेना है क्योंकि सवाल लेंथी ना हो, इसलिए हम काम कम करवाते जा रहे हैं। रेलवेज़ क्या है, इसका आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, नकल हवाई नकल हम लोग क्या है, इसको यहाँ से लेके आपने शुरू आपने यहाँ से करना है। कम पाकिस्तान के वक़्त से लेके यहाँ तक चलाता है, यहाँ तक करना आपने। आबी ज़राए नकल हमल, अब ज़राए आमदरफ्त में सड़कें से लेके आपने अगले पेज तक यहाँ तक पर चलते हैं, एंड करना है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम बात करें खबर रसानी के ज़राए। पाकिस्तान में खबर रसानी के ज़राए कौन कौन से, तफसील से बताएं। पाकिस्तान में खबर रसानी के ज़राए दर्ज झैल है। नंबर 1 है रेडियो और टेलीविज़न। सबसे पहले आपने कहना है रेडियो के बारे में लिखना है। फिर कहना है आपने टेलीविज़न के बारे में लिखना है। उसके बाद डाक है, इसके बारे में लिखना है। अखबारात के बारे में लिखी, इतना आपने खबरात बारे में लिखना है। उसके बाद है तार और टेलीफोन, इसका आपने यहाँ, बल्कि इसको काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ये आपने कंप्लीट करना है। और उसके बाद है फैक्स, इसको भी आपने कर लेना है कंप्लीट। तो आपका ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।